वेलकम टू माय चैनल स्कूल मेंटोर। सो आपने ऑलरेडी थंबनेल में पढ़ लिया होगा। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं कि आपकी फ्लुएंसी जो है इंग्लिश में बहुत अच्छी होगी, तभी जाके आप एक पीआरटी में सिलेक्शन ले पाएंगे। फॉर टेकिंग द सिलेक्शन इन केवीएस एस पीआरटी यू मस्ट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। ठीक है, क्या ये ज़रूरी है? आइए इस पर बात करते हैं, समझते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट, इस चीज़ को समझेंगे। एक चीज़ आपको समझनी है यहाँ पर कि केवीएस किसकी रिक्रूटमेंट कर रहा है। ठीक है, टीचर्स की कर रहा है, जाहिर सी बात है। आप एज ए पीआरटी जाएंगे या एज ए टीजीटी और पीजीटी भी जाएंगे। ठीक है, मेनली हम पीआरटी पे फोकस करेंगे। तो आप एज ए टीचर जा रहे हैं वहाँ पर ना, केवीएस अंग्रेजों की तो भर्ती नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आप द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटर की पोस्ट के लिए जा रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, सो कहने का मतलब क्या है, कंटेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश में आप ज़्यादा अच्छे से बोल पा रहे हैं, इसके बजाय वो ये चीज़ देखेंगे कि कंटेंट को आप ज़्यादा अच्छे से डिलीवर कर पा रहे हैं। और रही इंग्लिश की बात, जब आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो जाहिर सी बात है कि आप सभी को इंग्लिश में ही तैयार करके जाना है अपना इंट्रोडक्शन। तो आप अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में तैयार कर लीजिए, उसको अच्छे से याद कर लीजिए, बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए, मिरर के सामने खड़े होकर उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। चाहिए तो अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर लीजिए अपना इंट्रोडक्शन, बार बार प्रैक्टिस करिए उसकी। ठीक है, इतनी इंग्लिश तो आप बोल ही लेंगे इंट्रोडक्शन। अगर वो इंटरव्यू जो आपका लेने वाले हैं वहाँ पर वो भी इस चीज़ को समझते हैं कि जब आप तैयारी करके आ रहे हैं इंग्लिश की बोलने की, अगर आप बोल पा रहे हैं अच्छे से तो डेफिनेटली आप इंग्लिश आराम से सीख सकते हैं, बोल सकते हैं और लिख भी सकते हैं। एक और चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है कि मान लेते हैं कि आपका कंटेंट पार्ट बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और आप उसको एक्लिप्स करने की कोशिश कर रहे हैं इंग्लिश बोलकर, बार बार बहुत ज़्यादा फ्लुएंटली आप इंग्लिश बोल रहे हैं और आपका कंटेंट बहुत कमज़ोर है, तो वहाँ पे आप एक्सपोज हो जाओगे बहुत बुरी तरह से। और दूसरी तरफ आप एक नॉर्मल से कैंडिडेट है जिसको बहुत ही हाई क्लास इंग्लिश नहीं आ रही, बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंसी उसकी इंग्लिश में नहीं है, लेकिन उसका कंटेंट पार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इस कैंडिडेट के जिसको कंटेंट नहीं आ रहा है, बस इंग्लिश बोल बोल के अपने कंटेंट की कमजोरी को छुपा रहा है। ठीक है, तो अगर आपको अपने कंटेंट के ऊपर भरोसा है, अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि आप बहुत अच्छे से कन्वे कर पाएंगे अपने आप को इंटरव्यूअर्स के सामने, उनको कन्विंस कर पाएंगे कि हाँ आप जो भी उनको पढ़ा रहे हैं अपने डेमो टीचिंग में वो उन तक पहुँच रहा है, तो मुझे लगता है कि आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की भी बात करें तो उसमें ये बात कही गई है कि प्राइमरी सेक्शन में जो एजुकेशन दी जाएगी वो मदर टंग में दी जाएगी। ठीक है, और केवीएस में हिंदी क्लास 8 तक एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को हिंदी आती है और वो हिंदी समझते हैं, तो आपको उन्हीं बच्चों को जाकर पढ़ाना है। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि आप इंग्लिश में ही पढ़ाएं या हिंदी में ही पढ़ाएं, पढ़ाना है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश आनी चाहिए, लेकिन इंग्लिश ही आनी चाहिए ये गलत है। इंग्लिश बोलने वालों को इंटरव्यू में थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है, लेकिन इंग्लिश बोलने वालों का ही सिलेक्शन होगा, ये आपका मिथ है, ये सही नहीं है। उसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु आर वर्किंग इन केवीएस 70 to 75% और 80% बिलोंग टू नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। कहाँ से? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, जो ये हमारी बेल्ट है, हिंदी बेल्ट बोलते हैं इसको। मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स यहीं से आते हैं सिलेक्शन लेके, तो ये बात उनको भी पता है। ओके, अब ऐसा तो है नहीं कि आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है बोलनी। आपने अपना एंट्रेंस निकाल लिया है केवीएस में जिसमें 30 मार्क्स की इंग्लिश थी, पीआरटी में आपने अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से तैयार करके इंग्लिश में दे दिया है। अब आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे आप ईवीएस पढ़ा रहे हैं, जैसे आप प्राइमरी में जाके डेमो में मैथ्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी जो सब्जेक्ट से रिलेटेड टर्म्स हैं, कंटेंट्स हैं, उसको भी आप इंग्लिश में बोल नहीं पाएंगे, स्पेलिंग से लिख नहीं पाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप ईवीएस पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आप फोटोसिंथेसिस नहीं बोल पाएंगे या फोटोसिंथेसिस की स्पेलिंग नहीं लिख पाएंगे। छोटे छोटे टर्म्स जो बच्चों को आपको पढ़ाने हैं इंग्लिश में, वो आप नहीं बोल पाएंगे। और इंग्लिश की जो बुक है एनसीईआरटी की, आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे। इतनी इंग्लिश तो सबको आती है। अगर आपको इतनी इंग्लिश आती है, प्लस आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्लस आपकी टीचिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, प्लस आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, तो सेकेंडरी हो जाती है इंग्लिश आती है या नहीं आती है। प्राइमरी होता है आपका सब्जेक्ट कंटेंट, आपकी टीचिंग स्किल्स, आप किस तरह से कन्वे कर रहे हैं, किस तरह से पढ़ा रहे हैं। मेन जो फोकस होगा वहाँ पे वो ये होगा कि आप क्या अपनी चीज़ों को बच्चों तक पहुँचा रहे हैं, क्या आप बच्चों को एंगेज कर पा रहे हैं, क्या आप बच्चों को खुश कर पाएंगे वहाँ पे अपने कंटेंट से। ठीक है, क्या आप बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी ला पाएंगे उस सब्जेक्ट को पढ़ने की।
ये चीज़ वहाँ पे ज़्यादा देखी जाएगी, ना कि ये कि आपको इंग्लिश आ रही है, आप इंग्लिश बोलना जानते हैं या नहीं जानते हैं, ठीक है। इंग्लिश आनी चाहिए, लेकिन उतनी आनी चाहिए जिससे आपका काम चल जाए, और उतनी इंग्लिश हर एक कैंडिडेट को आती होगी, ये मेरा विश्वास है। अब राजभाषा एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको फॉलो कर रहा है केवीएस। आपके जितने भी अटेंडेंस रजिस्टर्स हैं, उसका जो फ्रंट पेज है वो हिंदी में होना चाहिए। बच्चों के नाम हैं अटेंडेंस रजिस्टर्स में, वो इंग्लिश हिंदी दोनों में होने चाहिए, पर हिंदी में तो होना ही चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कम्युनिकेट करना है ऑफिशियली, ठीक है, अगर आपको अपनी एप्लीकेशन देनी है, लीव एप्लीकेशन देनी है प्रिंसिपल सर को, या किसी छुट्टी से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन देनी है, तो हिंदी में ही एक्सेप्ट की जाएगी केवीएस में, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि हिंदी एक टैबू है केवीएस में। जो भी आपका इंटरव्यू लेंगे आपके पैनल में, उन सबको हिंदी भी उतनी अच्छे से आती है जितनी अच्छे से इंग्लिश आती है, ठीक है। अगर इंट्रोडक्शन के बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी में, तो डेफिनेटली अंडरस्टूड है कि आपको हिंदी में ही बोलना है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ का आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अगर आप हिंदी बोल रहे हैं तो लगना चाहिए कि आप हिंदी बोल रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, रीजनल टच नहीं आना चाहिए आपकी हिंदी लैंग्वेज में। फॉर एग्जांपल, मैंने अपनी पढ़ाई की है केवी मुंबई रीजन से, तो वहाँ पे महाराष्ट्र की जो लोकल लैंग्वेज थी उसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता था हिंदी में बोलने में। फॉर एग्जांपल, हम हिंदी में नॉर्मली बोलते हैं कि मैं आ रहा हूँ, हम जा रहे हैं। वहाँ पे क्या होता है, अपन आ रहे हैं, अपन जा रहे हैं। तो इस तरह की जो रीजनल टच है वो आपकी हिंदी में रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर आप हिंदी में बोल रहे हैं तो डेफिनेटली लगना चाहिए कि आप हिंदी बोल रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपका कॉन्फिडेंस। आप किस तरह से कन्वे कर रहे हैं खुद को। इंग्लिश एक सेकेंडरी चीज़ हो जाती है, प्राइमरी चीज़ नहीं है। केवीएस को बहुत अच्छे से ये बात पता है कि अगर आपका कंटेंट स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा, अगर आप बहुत ही एम्बिशियस टीचर हैं, बहुत ही अच्छे टीचर हैं, बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी ऑरा है आपका एज ए टीचर, तो केवीएस ज्वाइन करने के बाद केवीएस खुद ही आपको उतनी इंग्लिश सिखा देगा जो आपको आनी चाहिए। तो हाँ, लेकिन अगर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल टीजीटी इंग्लिश, पीजीटी इंग्लिश, तब तो आपको इंग्लिश बोलनी भी आनी चाहिए और इंग्लिश में ही आपको बात करनी है वहाँ पर, ठीक है। हम यहाँ पे प्राइमरीली बात कर रहे हैं फॉर द पीआरटी। फोकस जो है अपने आप को प्रेजेंट करने पे रखिए, वहाँ पर अपने कंटेंट को स्ट्रॉन्ग रखिए। बच्चों को खुश करना है आपको, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों की लैंग्वेज में पढ़ाना है, ठीक है। तो अगर बच्चे कंफर्टेबल हैं हिंदी में तो डेफिनेटली आपको हिंदी में ही पढ़ाना है उनको। थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आपको बोलनी आनी ही चाहिए, जो आपको आती ही होगी। ऐसा तो है नहीं कि एनसीईआरटी की बुक्स जो इंग्लिश में है 1st to 5th की, वो आप पढ़ नहीं पाएंगे, उनके टर्म्स समझ नहीं पाएंगे, उनकी स्पेलिंग्स लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ के हिंदी में एक्सप्लेन कर नहीं पाएंगे। ये तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई एस्पिरेंट होगा जिसको ये भी नहीं आता होगा। तो डेफिनेटली अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखिए आप। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा इंग्लिश में ही अपना इंटरव्यू दीजिए तो ही आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, इंग्लिश आनी चाहिए, उतनी आनी चाहिए जिससे आपका काम चल जाए, और इतनी इंग्लिश मुझे लगता है सभी को आती होगी। तो बिल्कुल भी इन्फीरियर फील ना करें आप लोग, कभी भी किसी की बातों में आके अपना मोरल डाउन मत करिए। जो भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं दे आर, तो डेफिनेटली आपका भी उतना ही चांस है, कई मामलों में उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांस है, अगर आप अपने आप को कंटेंट वाइज बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, किसी और क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, किसी और टॉपिक पे करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।